बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाथों से ये रिश्ते छूटे पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे सामने कोई आपकी इंसल्ट करे, और वो खातून नहीं होती ना तो उठा के बुटीक से बाहर फेंक देता। अभी तो लोग तुम्हारी माँ की कहानी नहीं भूले। तुम नया किस्सा देना चाहती हो लोगों को? ऐसी बात नहीं है बाबा। कान खोल कर सुन लो, आइंदा तुम अकेले घर से बाहर नहीं जाओगी। मुझे बताओगी या काशान को बताओगी? तुम बाहर गाड़ी में क्यों बैठी हो? अंदर आओ ना। सॉरी यार, तुम्हारे ड्राइंग रूम में एसी नहीं है और मुझे एसी के बिना रहने की बिल्कुल आदत नहीं। तुम काशान को भेज दो ना। मुझे ऐसा लगता है कि एसएचओ साहब अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो करने दें, अच्छी बात है। हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है और आगे के लिए बेहतरी है, किसी बड़े नुकसान से बचेंगे। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। क्या मैं इनसे कुछ सवालात पूछ सकता हूँ? क्यों क्यों पूछेंगे सवाल आप? मेरा बेटा क्या चोर है? आपा, ये बहुत ज्यादती है। देखिए, मैं तो अपनी तसल्ली के लिए इनसे चंद सवालात करना चाह रहा था कि जैसे आप लोगों की मर्जी। इंस्पेक्टर साहब, आप इन लोगों को रहने दें। ये मेरे रिश्तेदार हैं, सगे हैं। मैं अपने से ज्यादा इन पे भरोसा करती हूँ। आप ऐसा करें, अगर अपनी तसल्ली के लिए सर्वेंट से सवालात करना चाहते हैं तो मैं उन्हें बुला देती हूँ। खाला, इट्स ओके। आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तुम्हें कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे मसला है। आप इन्हें परेशान मत करें। जाओ, तुम सर्वेंट्स को बुला के आओ। अच्छा, आए इंस्पेक्टर साहब, आप बैठे। देखो नमीरा, मुझसे झूठ मत बोलना। ये उजाला कब से जानती है उस लड़के अरसल को? आई डोंट नो बाबा, मैंने भी एक ही दो बार देखा है उसे इसके साथ। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने उसे मना कर दिया था इसलिए। तुम्हारे मना करने के बावजूद वो उस लड़के अरसल से मिल रही है, इसका मतलब जानती हो तुम? जी। इस लड़की ने परेशान करके रख दिया है। बाबा, आप एक बार अरसल की फैमिली से मिल लें, उजाला के हवाले से प्लीज। क्या मतलब है तुम्हारा? वो किसी XYZ का हाथ पकड़ कर ले आए और मैं उसे कंसिडर कर लूं? बाबा, वो एक अच्छे घराने का सुलझा हुआ लड़का है, और मेरे मामले में भी तो आपने बड़े दिल का मुजाहरा किया था। तुम में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो जज्बाती सी बेवकूफ लड़की है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने इस बार गलत फैसला किया है। तुम कहना क्या जा रही हो? खुलकर बात करो। बाबा, आप एक बार मिल लें अरसल से। इस तरह उजाला को भी कोई मसला नहीं होगा, और आखिरी फैसला तो आप ही का है। जो आप कहेंगे वही होगा। लेकिन प्लीज बाबा, इसमें कोई हर्ज नहीं, सच में। अच्छा ठीक है, उसे कहो कि घर वालों को भेजे अपने। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। समझाया था मैंने आपको कि खाला को इन पुलिस वालों से दूर रखिएगा, लेकिन आपको समझ नहीं आता। तो क्या करती मैं?
छोटा मोटा नुकसान नहीं है, 10-20 लाख का नुकसान हुआ है उनका। फकीर हैं वो, हाँ फकीर हैं, करोड़ों की जायदाद है उनकी, अकलौती वारिस हैं। करोड़ों की जायदाद का ये मतलब नहीं होता कि वो 10-20 लाख ऐसे ही किसी की झोली में डाल दें। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि इस मसले से निकलना कैसे है। आप उनको जाकर बोले कि रोज रोज की इन्वेस्टिगेशनें बंद करें, जान छोड़े हमारी, हम अपने घर जा रहे हैं। जुनैद, मेरी बात मानो ना तो निकल लो यहाँ से। दिमाग सही है आपका, सटिया तो नहीं गई है? अरे बेटा, इन पैसों से कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेना, हमारा गुजारा बहुत अच्छा हो जाएगा। ये इतनी चकाचौंध देखने के बाद ना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, बहुत दूर की सोच रखी है मैंने। देखो कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा के चक्कर में हम कम से भी जाएं। इतने बुरे नसीब नहीं है मेरे। अच्छा, नसीब को छोड़ो, ये सोचो कि उस एसएचओ से कैसे बचा जाए। कमबख्त इतनी मशकूक नजरों से देखता है, मुझे तो लगता है कि उसे हम पर शक हो गया है। अरे कुछ भी नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। तो फिर क्या करना है? एक और ड्रामा। तो ये बताओगे कि तुम्हारे शैतानी दिमाग में अब क्या पक रहा है? पक रहा है, पक जाने दें, जब पक जाएगा तो आपको बता दूंगा। तुम्हें अंदाजा है बाबा ने कितनी बातें सुनाई हैं तुम्हारी वजह से? ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने कि सब पंजे तेज करके मेरे पीछे पड़ गए? अब ये भी तुम्हें मैं बताऊं? और ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? हाँ, तुम ही बताओ फिर मैं क्या करूं? मुझे बस ये साफ साफ बताओ, अरसल से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? मोहब्बत करता है वो मुझसे। उसने तुम्हें कहा और तुमने यकीन कर लिया, बेवकूफ लड़की। आपने खावर की मोहब्बत का यकीन नहीं किया था क्या? तो मैं क्यों अरसल की मोहब्बत का यकीन नहीं कर सकती? तुमने अरसल को खावर से मिला दिया। तुम जानती भी हो कितने साल वो मेरे पीछे ख्वार हुआ था और कब जाकर मैंने उसे रिस्पॉन्स किया था। और तुम अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और एतबार आना हो तो एक लम्हे में भी आ जाता है, वरना बेएतबारी के लिए तो पूरी उम्र भी कम है। अब क्या चाहती हो तुम? प्लीज तुम बाबा को बता दो, मुझे शहरयार से शादी नहीं करनी। ठीक है, तुम अरसल की फैमिली को बुला लो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर बाबा को वो लोग पसंद नहीं आए तो तुम जिद नहीं करोगी। पर तुम पहले बाबा से तो बात करो। बाबा से मैंने बात कर ली है। सच? थैंक यू सो मच। मैं अभी अरसल को बता देती हूँ। और जब तक बात फाइनल नहीं हो जाती, ये सैर सपाटे बंद करो। अच्छा? ओके। शुक्र है अल्लाह का, तुम्हारे पापा अंदर नहीं आए। अगर वो आ जाते तो कितना बड़ा सीन क्रिएट होता। अच्छा है, उजाला को भी प्रैक्टिस हो जाती अपने फादर इन लॉ को हैंडल करने की। ओह रियली? अभी तो बहुत रिलैक्स हो, बहुत बातें कर रहे हो। कल क्या हुआ था जब सर पे पैर रख के भागे थे? सिर्फ और सिर्फ उजाला की वजह से। वरना आपको तो पता है मामा, मुझे आदत है पापा की ड्रामेबाजियों की। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि उस लड़की के घर जाना कब है? उजाला ने अपने घर पे बता दिए। ओह, तो ये वजह है, इसलिए मेरे बेटे का मूड इतना अच्छा है। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ मामा, थैंक यू सो मच। ऐसा करते हैं, कल ही चलते हैं उसके घर। ठीक है, मैं उजाला को बता देता हूँ। अरे मैं तुम्हारे बाबा को देखूं, उनके जिम का टाइम हो रहा है। ओके, और मैं उजाला को कॉल करता हूँ।
कैसा लगा बंगला? बस ठीक है। बस ठीक है तो यार, इतना ज़बरदस्त घर, इतनी प्राइम लोकेशन पर, इतना अच्छा इंटीरियर सिर्फ 10 करोड़ में मिल रहा है। खैर मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। वो तो ठीक है, पर ये तो पूछो कि मैं आपको यहाँ लाई क्यों हूँ? क्यों? सरप्राइज! पापा हमें ये घर गिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि शादी के बाद मैं और आप इसी घर में रहेंगे। What? क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ हो गया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है, पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, पापा से कह के दूसरा घर देख लेंगे, ठीक है? मेरे ख्याल में माँ ये घर वाला सीन तुम रहने दो। What do you mean? हमारा अपना घर है, इसकी क्या जरूरत है? सॉरी टू से काशान, बट वो आपका नहीं, आपके मामू का घर है। मेरी मदर का भी उसमें हिस्सा है। So what? कितना कंजस्टेड है वो, और वैसे भी मुझे ऐसे घरों में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। देखो माँ, ये तो तुम्हें रिश्ता करने से पहले सोचना चाहिए था। बड़े अजीब आदमी हो यार, अच्छा खासा घर मिल रहा है और आप होके खामखा के ऑब्जेक्शंस लगाए जा रहे हो। मैं ऐसा ही हूँ माँ, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। बट इट्स नॉट फेयर काशान। मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं उस घर को किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं आऊंगा, तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। अम्मा मुझे तो ऐसे लगता है जैसे शफीक का दिमाग ना उसकी दोनों बेटियों ने खराब कर दी है। शफीक का अपना दिमाग तो चलता ही नहीं है। अरे भाई अब क्या कर दिया शफीक ने? माहा के कजन की फैमिली को बुलवाया है निकाह की तारीख पक्की करने को, और दूसरी तरफ से एक और खानदान को बुला लिया है उजाला को देखने के लिए। किसको बुलवा लिया? अम्मा मुझे क्या पता किसको बुलाया है, सिर्फ यही बताया है कि उजाला को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अरे शफीक का दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे होते हैं रिश्ते, कभी हाँ कभी ना। अम्मा मैं एक बात सीधी सीधी कर रही हूँ, अगर उजाला की वजह से ना काशान के ससुराल के साथ मेरा ताल्लुक खराब हुआ ना तो अच्छी बात नहीं होगी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये शफीक को हुआ क्या है। बस जब औलाद मुंह जोर हो जाए ना तो ऐसा ही होता है। क्या उजाला ने कुछ कहा है? जाहिर है अम्मा, आपको सामने की बात समझ नहीं आ रही, वरना पहले कहाँ थे ये लोग? ये रिश्ता पहले कहाँ था? रातों रात आसमान से तो नहीं टपकते ना रिश्ते। अरे छोड़ो, तुम क्यों अपना खून खुश कर रही हो? जो होगा देखा जाएगा। कौन सा उसने हाँ कर दी? आज बुलाया है, कल हाँ भी कर देगा। बहन की जुबान जाए भाड़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे काशान, तुमने क्यों मुंह फुलाया हुआ है? अम्मी आप माँ की मदर को कहें कि वो माँ को समझा दें। मैंने उससे मंगनी किया है, कोई उसने खरीद नहीं लिया मुझे, इसलिए उसकी डिक्टेटरशिप मेरे सामने नहीं चलेगी। हुआ क्या है? जरा जाओ देखो, इसका क्यों मिजाज आसमान पे चढ़ा हुआ है? अम्मा मुझे तो लगता है जैसे किसी बदख्वाह की नजर लग गई है हमारे खानदान को। देखती हूँ उसे जाके। अम्मी को ऋषि खाला की गाड़ी की चाबी देखी है कहीं? गाड़ी तो घर पर नहीं है, आपा मुंशी साहब के साथ कहीं गई हैं। तो आप क्यों नहीं गई उनके साथ? मुझे थोड़ी कहा था उन्होंने जाने के लिए। क्या मैं उनके गंदे के साथ लटक कर जबरदस्ती चली जाती? मैंने आपको कहा है कि उनको एक मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ा करें, और खास तौर पे उस मुंशी के साथ। बहुत तेज इंसान है वो, हर तीसरे दिन घर आ जाता है उठ के। नफरत हो गई है उससे मुझे। ये 24 घंटे की रखवाली ना मुझसे नहीं होती। हाँ, आप सिर्फ खाएं, टीवी देखें और अय्याशी करें। अच्छा देखो, मेरा ज्यादा दिमाग मत खाओ। वहाँ शेल्फ पे खावर की गाड़ी की चाबी पड़ी है, वो ले जाओ ना तुम। वो तो मैं ले लूंगा, लेकिन आप एक बात का ख्याल रखें, खाला के साथ रहें, उन्हें अकेला मत छोड़ें, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। नजर रखें। ये मुंशी साहब, रिजवान साहब को पेमेंट पहुंच गई थी? हाँ जी, वो पहुंच गई थी।
अब ये जो ऑर्डर है ये हम पहले तो दे चुके हैं ना? हाँ जी दीदी। अच्छा, और जमीनों से जो हमारे पैसे आ रहे हैं, फसल आ रही है, उसके पैसे भी इसी अकाउंट में? जी इसी अकाउंट। क्या बात है मंशी साहब? मैं, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ बोले, क्या बात है? देखिए मैडम, अगर बात खावर साहब के कपड़ों और जूतों तक रहती तो बेहतर होता। क्या मतलब है? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी, खुलकर बोलें, क्या बात है? मेरा दिल बहुत दुखता है बेगम साहिबा जब मैं खावर साहब की चीजें किसी और को इस्तेमाल करते देखता हूँ। मुंशी साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? जुनेद भी तो इस घर का बच्चा है, आप क्यों फिक्र करते हैं? वो खराब नहीं करेगा उसकी चीजों को। तो ठीक है बेगम साहिबा, लेकिन फिर भी थोड़ी एहतियात जरूरी है। अच्छा छोड़े इस बात को, मुझे अगला हिसाब दिखाएं। बेवकूफ लड़के, घर आए लक्ष्मी को कौन लात मारता है? अकल नहीं है तुम्हें? अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमारी करोड़ों रुपए की लॉटरी निकल आई हो। अरे घर भी तो करोड़ों का है बेटा। आई एम सॉरी अम्मी, मैं उनका घर दामाद बनकर बिल्कुल नहीं रह सकता। भाई घर दामाद बनने को कौन कह रहा है? माहा के वालिदैन ने थोड़ी रहना है उस घर में तुम लोगों के साथ। तुम्हारा घर होगा, तुम और माहा रहोगे। ये बात क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें? मुझे तो सब कुछ समझ में आ रहा है, आप समझने की कोशिश करें और जहन पर जरा जोर दें। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे जहन के किसी हिस्से में नहीं घुस रही? वो लोग इतने हाई फाई लोग हैं, उन लोगों को मुझ में आखिर ऐसा क्या नजर आ गया कि फौरन रिश्ता उठाकर दे दिया अपनी बेटी का इतनी आसानी से? काशान, तुम में किस बात की कमी है भला? नहीं, कमी मुझ में नहीं है, उन लोगों में ज्यादती है, दौलत की, पैसे की। बस तुम इसी किस्म की फजूल बातें लेके बैठे ही रहे। इट्स टू मच मॉम, आपकी वजह से मैंने इस थर्ड क्लास फैमिली का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। बेटे तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वहां मैंने तुम्हारा रिश्ता क्यों तय किया। बस आप तो एक बात को सर पर चढ़ाकर बैठ जाए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ काशान बिल्कुल कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है। डोंट वरी, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आप ही कहती थी ना मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, दबकर रहेगा, लेकिन वो तो मुझे ही डांटने लगता है। इस क्लास के लड़कों का एक यही तो मसला है, शुरू में बहुत इगोइस्टिक होते हैं, लेकिन बाद में जब बीवी की आसाइशों की उनको आदत हो जाती है तो दुम हिलाते फिरते हैं। लेकिन मॉम कीप इन योर माइंड, मैं भी ऐसे घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी जहाँ पता नहीं कैसे अजीबोगरीब लोग रहते हैं। घर है या जू? रिलैक्स, मैं बात करती हूँ काशान की मदर से। लेकिन आप भी उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, किसी धोखे में रखने की जरूरत नहीं है उन्हें। ठीक है डेज़ी, करती हूँ मैं उनसे बात। तुम देखो अभी कितना टाइम हो गया, तुम्हारे जिम का टाइम हो रहा है, तुम जाओ। और हाँ, आज मिसेस बेग के यहाँ डिनर है, मुझे भी पार्लर जाना है, मैं भी चलती। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले आप काशान की मॉम से बात करेंगी, वो भी अभी। ये ले फोन। लाओ भाई, एक लड़की भी ना। हेलो काशान, मुझे तुम्हारा अकाउंट नंबर चाहिए था। क्यों खैरियत? वो मुझे ऑर्डर्स की कुछ पेमेंट मिली है, इसलिए मैं चाह रही थी कि तुम्हें पैसे वापस लौटा दूं। क्यों, मेरी कोई भी चीज तुम्हें अपने पास अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पैसे मैंने तुमसे उधार लिए थे, इसलिए वापस करना बहुत जरूरी है। काशान, माहा को फोन कर लो बेटा, उसने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया है। तुम्हारी सास का फोन आया था। अम्मी प्लीज,
मुझसे ड्रामेबाजी बर्दाश्त नहीं होती। बाकी पूरी दुनिया से बात करने के लिए तो तुम्हारे पास वक्त होता है, अपनी मंगेतर से बात करते हुए तुम्हें मौत पड़ती है। अच्छा, मैं आपके कहने पे बात तो कर लूंगा, लेकिन मैं किसी भी किस्म की सौदेबाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम क्यों नहीं समझाती हो इसे? अब ये हरकतें छोड़ दे, बच्चा नहीं रहा ये। क्या हुआ है पप्पू? कुछ नहीं, मेरी ही किस्मत खराब है। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।